ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 12 अगस्त 2022। वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने हमको ये वरदान दिया था कि स्नेह मूर्ति भव। जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं, चाहे परिस्थितियाँ आते हैं, चाहे पंचतत्व हो या अपना ही हिसाब किताब हो, उन सभी लोगों को स्नेह के रूप में, मूर्ति के साधन के रूप में भगवान के शक्तियों को आपको देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिनके साथ हमारा ज़्यादा हिसाब किताब है, बार बार टक्कर चलता है, अपने परिवार में भी झगड़ा होता है, पति के रूप में, सास ससुर के रूप में या ऑफिस में, तब क्या होता है, उनके प्रति हम स्नेह नहीं देते हैं। स्नेह किसको देते हैं? जो सदा हमारा गायन करता है, कोई हमको हेल्प करता है, सहयोग देता है, सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है, मेरा बात सुनता है। बाबा उनको अच्छा करो ना, उनको ऐसा हेल्प करो ना, सहयोग दे दो ना, हम भी आपको ज़्यादा सहयोग देंगे। इसी उनके साथ हमारा ज़्यादा अटेंशन रहता है। और जो हमको गुस्सा करते हैं, आपस में मिलता नहीं है, बात बनती नहीं है, उनके साथ और भी नेगेटिव्स संकल्प बेचते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल माना क्या है? बच्चे वो आत्माएं ऐसे पाठ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उनके साथ हिसाब किताब है, लोन अकाउंट है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना। तो उनको भी आपको पेमेंट करना है ना। आपने स्नेह उनको नहीं दिया तो और भी लोन बिगड़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपने किसी से लोन लिया है, वो आपके पास आएंगे लोन पूछने के लिए, उनके ऊपर आप गुस्सा करके बेच देंगे तो क्या होगा? और भी वो इंटरेस्ट ज़्यादा लगा सकता है ना। प्यार से बिहेव किया, ठीक है भाई जी लेट हो गया है, सॉरी, थोड़ा कम कीजिए ना इंटरेस्ट, सारा पेमेंट कर देंगे। तो थोड़ा क्या करेगा, इंटरेस्ट कम ले सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे किसी के प्रति भी स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में भी घृणा भाव न हो। कभी कभी क्या होता है ना, स्थूल रूप में हमारे से भी बड़े हायर लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, तो एज में सीनियर रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, उनको मुख से कुछ नहीं कहते हैं हम नहीं नहीं बहुत अच्छा है भाई जी बहन जी कह कर आते हैं, लेकिन मन से ऐसा भेज देते, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं कितना ठीक करता हूँ फिर भी ये लोग ऐसे करते हैं। तो मन से ऐसे धड़ा भाव का संकल्प बेचते हैं, इससे और भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए बाबा हमको एक एग्जाम्पल देता है, बच्चे देखो 2500 साल से आपने मुझे कितना गाली दी, दुख महीने दिया करके हमारे ऊपर ही सारे जिम्मेदारी दे दिया, फिर भी मैंने आपको कितना प्यार दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया, आज भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आज भी मेरे साथ आप झगड़ा करते हो, फिर भी मैं आपको सपोर्ट कर लेता हूँ। इससे ही आपको भी अपने भाई बहनों के ऊपर भी क्या करना है, मास्टर स्नेह सागर, जिसे भगवान स्नेह सागर बनकर सबको
चाहे वो गायन करता है या ज़्यादा ईश्वरीय सेवा करता है, कम करता है, गाली देता है, गुस्सा कुछ भी करता है, तो सभी को एक ही जैसे स्नेह देता ही रहता है ना। ऐसे ही आप रूहानी स्नेह और पारमार्थिक स्नेह हर आत्मा को भी देते चलो, तब आपको कहते नॉलेजफुल। ऐसे करने से घृणा भाव निकल जाएगा। किसी के प्रति ये कम है, ये ज़्यादा है, इनको नहीं देना चाहिए, ये गलत यूज़ करते हैं, ये ठीक नहीं है, इनको सपोर्ट करेंगे तो। हाँ, कभी कभी मेरा अनुभव भी मैं आपको कहता हूँ। कोई कोई भाई बहनें कहते हैं, भाई जी हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सहयोग दे दो ना, समाधान करो ना। इसके आधार पर है ना, ये होने के बाद हम आपके क्लास में ऐसा, हमारा तो क्लास है नहीं, बाबा का क्लास है, वैसे तो कहते हैं हम ज़्यादा सेवा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे हम बाबा को कहते हैं, बाबा उसको समाधान दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, पहले जितना आते हैं क्लास में उतना आते ही नहीं है, बातें भी नहीं करते हैं, फोन करेंगे तो भी फोन भी नहीं उठाएंगे। तब क्या होता है, क्या हुआ करके घृणा भाव आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए। भले कोई भी आत्मा आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, पाठ करे, लेकिन आपको बाप समान सदा हर एक आत्मा को समान रूप में, सागर के रूप में देता ही रहना चाहिए। देखो, सागर दुनिया को इतना पानी देता है, कभी भी सागर में पानी कम होता है क्या? नहीं है ना, देने से और भी ज्यादा बढ़ता है ना। इसलिए उन आत्माओं को ज्यादा दे दो। हाँ, उन आत्माओं को ज्यादा देना है जो खुश रहते, इनको नहीं देना, ऐसा नहीं, सभी को एक जैसे देते चलो, तब आपको कहते हैं नॉलेजफुल। माना आपको सभी लोगों को एक ही जैसे ही देखना है, भले वो आपके साथ कैसे भी हिसाब किताब रखे, कैसे भी पाठ रखे, ये बाबा हमको कह रहे हैं इस वरदान द्वारा। इससे क्या होता है, धना भाव समाप्त हो जाता है। जब राजयोग में बैठते हैं ना, उस आत्मा के प्रति, वैसे आत्माओं के प्रति ज्यादा चिंतन, सोच, चिंतन, टक्कर ये नहीं आता है। ठीक है, तो इजीली आपका मन क्या होता है ना, बाबा के हाथ में जाता है, बाबा विश्व सेवा करता है, रहता है। नहीं तो बाबा ये ऐसा है, ये ऐसे हैं, ये मेरे बात नहीं सुनते हैं, इनको थोड़ा ठीक करो ना, इनको थोड़ा ज्यादा योग दे दो ना। तो जिनके साथ हमारा ज्यादा हिसाब किताब होता है, उनके प्रति ही हमारा अटेंशन ज्यादा चला जाता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारा मन विश्व कल्याण से अलग हो जाता है। सभी लोगों को नहीं देखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई हमको अच्छे लगते हैं, उनको प्रॉब्लम है, हाँ 10 मिनट उनको ही सकाश दे दो, ये प्यारे लगते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत प्यार भी ना रहे, घृणा भी ना रहे। हाँ, जो भी जिन्होंने भी कहा बाबा ऐसा है उनको दे दो, बाबा इनको ये प्रॉब्लम है ऐसा दे दो, तो ये दोनों ही कहकर ज्यादा समय विश्व कल्याण के लिए ही आपको अटेंशन रखना है। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, हर एक के प्रति, हु एवर इट में बी, देश का विदेश का हो, पाकिस्तान वाले भी हो, नक्सलाइट्स भी हो, हु एवर इट में बी, चाहे वो हिटलर भी हो, जिन्होंने कितना भी इस दुनिया को दुख दिया हो, चोर हो, कोई भी हो, लेकिन आपको सभी लोगों को समान रूप में क्या करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट कर रहा है, किसी का भी गलती नहीं है। दिस इज ड्रामा। जब ये आपका मन में आएगा, किसी के प्रति ऊपर नीचे का जो भाव, स्वभाव, दृष्टिकोण, रिस्पेक्ट परिवर्तन नहीं होता है। तो देना क्या है, आपका थोड़ी ही दे रहे हो,
भगवान का दे रहे हो ना, आपका कमाई है क्या? नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो, आप यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो कैशियर में, बैंक में, जो जितना पूछता है उनका पैसा आप उनको दे दो ना। आप कौन होते हो उनको पैसा नहीं देते हो करके कहने वाला? वो आया है पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पैसे ले लो और उनके अकाउंट में डिपॉजिट करो। वो जब अपना अकाउंट से पैसा पूछ रहा है तो दे दो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बस। वो भगवान से ले रहा है और भगवान का उनका हिसाब किताब है। बीच में आप कौन होते हो कि आप नहीं देते हो? इसलिए ऐसे बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, स्पेशली ईश्वरीय सेवा का बात हो। इससे भी आपका मन उस आत्मा के तरफ रहने के कारण जितना भगवान से जो लेना चाहिए आप नहीं ले सकते हो। इससे भी आपको जो अनुभूति होना चाहिए वो परसेंटेज में नहीं होता है। तो सूक्ष्म कारण, जब राजयोग में जो हमारा मन व्यर्थ में चला जा रहा है, संकल्प में जा रहा है, बाबा से हम मन को कट कर रहे हैं, ये बाबा सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं। स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। अब कहते आज लोगों के पास पैसा है, नाम मान शान है, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। वो उसके लिए आपके पास आते हैं, भोजन के लिए नहीं, आपके बात सुनने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल किसको कहते हैं? उनके पास स्नेह ही है, उसके बिना और कुछ है ही नहीं। भोजन देंगे तो भी स्नेह से, बात करेंगे तो भी स्नेह से, देखेंगे तब भी स्नेह से, गुस्सा करेंगे तो भी स्नेह से ही व्यवहार करेंगे। तो उनके पास इतना स्नेह रहता है, ऐसा लगता है सदा एक खुशी में ही रहते हैं ना, खुशी सदा या मस्ती रहते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आज लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो आपके पास सच्चा स्नेह है ना, वो उनके पास नहीं है। वो भूखे हैं बच्चे, वो मेरे से मांग रहे हैं, देने वाला मैं हूं, आप सिर्फ साधन हो। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। अपकारी पर भी, भले आपको प्रति वो अपकार का सोचे, लेकिन आप उनको क्या करो? उपकार करो। क्योंकि आपने तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया, तो हिसाब किताब बाबा रखेगा, आपको रखने का जरूरत नहीं है। तो भगवान क्या कहता है? आपके पास जो भी आत्माएं आते फ्री में देते चलो, देते चलो, देते चलो, फ्री में। क्योंकि आपको फ्री में आया है ना। हिसाब किताब मत करो, जो ज्यादा पैसा देते हैं उनको दे देंगे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, वैसा नहीं, सभी को दे दो ना। एटलीस्ट दिन में आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए वेट चाहिए कि सिर्फ फ्लो होना है। ठीक है। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा की सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति धड़ा भाव नहीं हो सकता। ईश्वरीय यज्ञ में जो भी आत्माएं विघ्न डालते हैं, अपोजिशन करते हैं, फिर भी उन आत्माओं को बाबा स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, पालना देते हैं, समान भाव से देखते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बाप के समान उस आत्माओं को क्षमा कर दो। इसके पहले आपके साथ उन्होंने जो भी बिहेवियर किया है, जैसे भी आपके साथ वो रहे हैं, वो सभी को क्या करो? माफ कर दो। तो आपका मन क्लीन हो जाएगा। सूक्ष्म में आप सोचते ही जाइएगा, चिंतन करते ही जाएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हाँ मैंने उनको ये दिया वो दिया, आपने क्या दिया? बाबा ने दिया है ना। आप कौन होते हो? हाँ मैंने उनको कैश दिया, आपने कहाँ कैश दिया? उनका पैसा उनको दिया, उसके बदले आप बैंक से क्या लेते हो? सैलरी लेते हो ना। आप देते नहीं हो, लेते हो। याद रखो, ईश्वर का अकाउंट है, ईश्वर का जायदाद है, ईश्वर का चीज से ईश्वर दे रहा है, उसके लिए आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। आप अपने घर से लेकर नहीं आके दे रहे हो।
तो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए चेक करो अपने मन में किसी के प्रति आपको घृणा भाव है। बाबा इनको ऐसा मत दे दो ना, उनको ऐसा करो ना, उन्होंने उस दिन ऐसा किया था, उनको ऐसा ही होना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया ना इसीलिए इनको ऐसा हो गया। क्योंकि किसी को कुछ दुख होता है उससे आपको खुश नहीं होना चाहिए। उस दिन उन्होंने कहा था ना कि हमारा क्लास ठीक नहीं है करके, आज ठीक से सबक सिखाया बाबा ने और ड्रामा में, ठीक है, ऐसा भी सोचना नहीं है। तो देखो हमारा मन कैसे संकल्प करता है, इसके कारण आज भी हिसाब किताब होता है। सबसे इम्पोर्टेंट राजयोग में हम अपने मन को 100% भगवान को समर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं? बैठे तो राजयोग में ही हैं, बाबा के साथ ही लेन देन चल रहा है, बातचीत चल रहा है, लेकिन ऐसे बातों में टाइम पास हो रहा है और हम बहुत खुश भी हो जाते हैं। क्यों? उस दिन उन्होंने ईश्वरी सेवा में विघ्न डाला था ना, हाँ डाला था, इसीलिए बाबा ने ऐसे किया। तो बाबा ने आज क्लियरली कहा, बच्चे मैं किसी को भी दुख नहीं सोचता हूँ, न चिंतन करता हूँ, न संकल्प करता हूँ, नहीं उनको दुख देता हूँ, भले वो कोई सा भी करे। इसलिए आपको भी बाप समान सदा स्नेह सूक्ष्म रूप में देते चलो। स्लोगन: हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। आज हमारा जो समय है ना, हद में जा रहा है। ये हमारा परिवार वाले हैं, ये हमारा ईश्वरी सेवा वाले हैं, ये हमारे ग्रुप वाले हैं, ये थोड़ा ज़्यादा धन देते हैं, ये ज़्यादा सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। इससे डिटैच हो जाओ। बेहद की दृष्टि सदा सभी को देना है, और वृत्ति सदा सभी को दे दो बाबा। हाँ, सिर्फ आपको ये करना है, समय मिला टक 1 सेकंड में बाबा को दे दिया मन। उस मन द्वारा बाबा शक्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको चेक करना है कि जितना शांति सुख आनंद आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, तो समझ लो बाबा आपको यूज कर रहा है। बस जितना क्वांटिटी फ्लो हो रहा है उसको चेक करो। तो बाबा कहते हैं यूनिटी। यूनिटी किसके आधार पर होता है? एक के आधार पर। सभी तेलुगु वाले हैं, हम सभी तेलुगु वाले हैं ना, एक हो जाता है। एक जात का है, एक धर्म का है। हाँ, हम सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं ना, हम एक हैं। हम आंध्रा वाले हैं ना, हम एक हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में सभी को भगवान का प्यार चाहिए, चाहे रूहानी चीज हो, चाहे जिस्मानी चीज हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो। तो सभी को आप भगवान की शक्ति देकर यूनिटी में लेकर आओ। इससे ही सतयुग में सभी लोग यूनिट एक मत होकर रहते हैं। आज देखिए हर एक का संस्कार अलग है, कपड़ा अलग है, चॉइस अलग है, भोजन अलग है, टेस्ट अलग है, साउंड अलग है, शरीर अलग है, आकार अलग है, सभी में डिफरेंशिएशन है। इसके कारण एक दूसरे के साथ रहने को नहीं हुआ। क्यों? सभी में डिफरेंशिएशन। तो उन सभी लोगों को मिलाना है किसके आधार पर? भगवान के प्यार के आधार पर। तो सभी लोगों को भगवान का प्यार दे दो, क्योंकि भले लोगों को ये चाहिए ये नहीं चाहिए। किसी किसी को स्वीट अच्छा लगता है, किसी किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी किसी को काफी चाहिए, किसी किसी को चाय चाहिए, लेकिन भगवान का प्यार हर एक को चाहिए। तो सभी को देते चलो, इसके आधार पर सारे विश्व एक हो जाएगा। इसके आधार पर एक देश, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक संस्कार, भगवान के कारण एक परिवार, एक संबंध, एक में ही सर्व संबंध। इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे पैसे से, अभी देखो पैसा है लेकिन सभी एक मत है क्या? पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी में रहने वाले सभी एक मत है क्या? एक परिवार, आपने ही जन्म दिया हुआ बच्चे आपकी बात सुनते हैं क्या? आपने ही जन्म दिया वो बच्चे, कोई कहता है मम्मी मुझे डोसा चाहिए, एक कहता है मुझे प्लेन चाहिए, एक कहता है मसाले डोसा चाहिए, कोई कहता है सेट डोसा चाहिए।
तो कितना डिफरेंशिएशन है, तो उन सभी को मिठा एक एक में कैसे बनाएंगे, है ना। आज तो कह रहे 75 ईयर्स का क्या है, फ्रीडम का दिन मनाना है, तो उसमें भी ऑपोजिशन, हर बात में ऑपोजिशन चल रहा है, ठीक है। सिर्फ परमात्मा के मत से ही एक मत होगा। बच्चे याद रखना, बेहद के रूप में आज देने का पुरुषार्थ, साधना, सेवा करते रहना। जब उन तक जाकर पहुंच जाएगा तो सभी लोग भाग 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 कर आपके पास आएंगे लेने के लिए, और कहाँ भी नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे। क्योंकि अंतिम समय में लोगों को पता चलता है सच्चा सुख क्या है। लेकिन जब तक उनको टेस्ट जाकर नहीं पहुंचेगा तब तक वो आपके पास आएंगे नहीं। अभी देने का समय आ गया है, इसलिए सदा बेहद का दृष्टि, माना तीनों लोक वृत्ति, तीनों लोगों को भगवान का शक्ति देना चाहिए। इससे वृत्ति सदा एंगेज रखो। और ये जो धृणा भाव है, हिसाब किताब है, फाइटिंग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको बाजू में रखो। ये सोचने के लिए, ये डिस्कशन करने के लिए बाबा ने मुझे राजयोग का समय नहीं दिया है। मुझे जो टाइम दिया है अमृत वेले के लिए, नुमा शाम के लिए, या जब भी मैं योग पर बैठता हूं, मुझे बाबा ने दिया है तीनों लोगों को शक्ति देने के लिए, सभी लोगों को भगवान की शक्ति देने के निमित्त बनने के लिए, बाकी और कुछ काम के लिए नहीं है। तो अपने राज्यों के समय पर आपके मन में क्या क्या आता है, प्लीज भाई बहने आप ही चेक कीजिए, और किसी को वो पता नहीं चलता है। इससे ही आप मास्टर स्नेह सागर बन सकते हो। इससे आत्मा का बात मन सुनेगा, आत्मा का बात बुद्धि सुनेगा, आत्मा का बात संस्कार सुनेगा, आत्मा का बात शरीर सुनेगा, वायुमंडल सुनेगा, आपके परिवार वाले सुनेंगे, ऑफिस वाले सुनेंगे, ड्यूटी वाले सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, आपका बात सुनेंगे। याद रखिएगा, दिस इज द सीक्रेट। आज बाबा ने सीक्रेट ओपन किया। आज आपका बात लोग क्यों नहीं सुन रहे? नहीं नहीं भाई जी, हम वो जितना कहते हैं ना उतना पैसे देते, फिर भी वो काम करके नहीं देते हैं। हमने कितना बड़ा किया, स्कूल में भेज दिया, उनको ड्रेस दिलाया, उनको बाइक दिलाया, कार दिलाया, कंप्यूटर दिलाया, फिर भी वो बातें ही सुनते हैं। क्यों? भाई बहन, आप शरीर के लिए दे रहे हो, लेकिन हिसाब किताब आत्मा के साथ में है। उसमें से थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर सारे विश्व के लिए दे दो, तब देखो व्हाट इज रियल लाइफ। तब देखो सभी लोग आपका बात सुनने लगेंगे। क्यों? उनके पास जो, आपके पास जो है ना, उनको चाहिए। जब उनको चाहिए ना, तो जरूर वो आपके बात सुनेंगे। अभी समझ लो, आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है, बच्चों को कहो वो काम करके आ जाओ, तब आपको चॉकलेट देंगे, तो भाग भाग कर जाकर करके आ जाएगा। क्यों? उनको चॉकलेट चाहिए ना। इसलिए ऐसे परमात्मा की शक्ति से आप एबल बन जाओ, पावरफुल बन जाओ, तब आपके घर में, ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में और वायुमंडल में सभी में एकता आ जाएगा, जितना बेहद का सोचते हो। क्योंकि देखो, आपका सारा अकाउंट सारे विश्व के साथ में है, किसी एक के साथ में नहीं। भले आप अपने परिवार में हो, लेकिन बेहद का जो आत्माओं का जो हिसाब किताब है ना, आपको क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में हैं, लेकिन आपके सारे विश्व में जितना भी स्टेशन में, टेलीविजन स्टेशन में जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, वो सभी वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग में है ना। जितना भी लोग फोन पर बात कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन आपके साथ में है ना। जिनके मन का भी संकल्प है ना, वो आपके साथ में वाइब्रेशन है ना। उनको वो आप कनेक्टेड हो या नहीं हो, आपके साथ में है। इसीलिए ये सभी अनेकता को सिर्फ भगवान के प्यार द्वारा आप एकता में लेकर आ सकते हैं। याद रखिएगा, ये इतना डिफरेंस हो गया है, लोग इतना तरस रहे, इतना स्ट्रेस में, इतना टेंशन में, वो सभी जो अंधेरा अज्ञान जाने के लिए सिर्फ भगवान की शक्ति ही कारण है। मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ कितना अच्छा योग हो रहा है, कितना खुशी हो रहा है। ऐसे लगता है कि मैं दुनिया ही भूल चुका हूँ, इतना शक्ति। क्योंकि दुनिया का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, स्पेशली जब हम योग पर बैठते हैं। तो ऐसे
ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनो, तब आपको लगता है ये जो जन्म है ना, डायमंड लाइफ है। किसी को कहने का जरूरत नहीं है, किसी को अनाउंसमेंट करने का जरूरत नहीं, खुद वैसे योग्य एबल साधन बन जाओ, तब देखो आप कितना अच्छा जिंदगी को लीड कर सकते हो। तो ऐसे आज के दिन हमको 12 तारीख को योग करना है और बाबा से वरदान लेना है। अच्छा, ओम शांति।